नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश प्लास्टिक बैन में। देश भर में सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया है। सरकार के आदेश के बाद इसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। लोगों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि इस फैसले को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। वहीं हरियाणा के अलग अलग जिलों में जनता टीवी ने सिंगल यूज प्लास्टिक बैन पर एक रियलिटी चेक किया। प्लास्टिक बैन को लेकर जमीनी स्तर पर क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। से हरियाणा सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर पूरी तरह बैन लगा दिया है, जिसके बाद प्रशासन भी काफ़ी सख्त दिखाई दे रहा है और दुकानदारों के चालान भी काटे जा रहे हैं। रियलिटी चेक करने के लिए आज हम निकले हैं अम्बाला शहर की मार्केट में, जहां हम दुकानदारों से भी बातचीत करेंगे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेकर कितना नुकसान हो रहा है उन्हें, जैसे सरकार ने बंद करने के ऑर्डर दिए हैं, और किस तरह से जो ग्राहक हैं वो परेशान हो रहे हैं या सिंगल यूज़ प्लास्टिक बंद करने के पक्ष में है। आइए हम बातचीत करते हैं दुकानदार से कि किस तरह से उन्होंने इस नियम को लागू करने के लिए जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसे बंद करने के लिए कदम उठाए हैं। इसके साथ साथ हम ग्राहकों से भी बातचीत करेंगे, आम लोगों से भी बातचीत करेंगे। जी सत श्री अकाल जी, सुरेश कुमार। सर, सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दिया है और आपका तकरीबन रोज ही यूज होता था, तो अब उसका क्या अल्टरनेट निकाला है और किस तरह की समस्याएं आ रही है? अभी तो इसका कोई अल्टरनेट हमें मिला नहीं है कि इसकी जगह पे ये यूज़ करना है। जो पैकेजिंग है अभी फ़िलहाल वैसे ही आ रही हैं जैसे लेस थे, कोई और चीज़ें। हैंडल बैग बंद कर दिए हमने, बिल्कुल स्ट्रॉज वगैरह बंद कर दिए हैं, जो गिलास हैं वो बंद किया है। बाकी इसका अभी कोई अल्टरनेट नहीं आया कि इसकी जगह पे ये यूज़ करना है, तो थोड़ी समस्या तो बहुत ज़्यादा है अभी। सर, काफ़ी सामान, क्योंकि आपकी बेकरी की दुकान है, जैसे प्लास्टिक के चम्मच भी आते थे, गिलास आपने बताया कि आपने यूज़ करने बंद कर दिए, और इसके अलावा बेकरी के साथ साथ जैसे सॉस वगैरह पैक करते हैं उसमें भी पाउच की ज़रूरत होती थी आपको, तो उसके लिए अब कैसे काम चला रहे हैं? उसके लिए तो हम मना ही कर रहे हैं, शैशे दे रहे हैं, जैसे कंपनी के पाउच आते हैं छोटे वाले, वही दे रहे हैं इसके साथ कि यही इसी से काम चलाना पड़ेगा। बाकी कदम अच्छा है, हम सरकार के साथ हैं, बट अभी तक कोई सल्यूशन नहीं आया कि इसकी जगह ये लगाओ। सर, इसके अलावा और काफ़ी सामान जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का दुकान में भी आता था पहले आपके पास, और तो उसके लिए जो मैन्युफैक्चरर हैं वो भी आपके पास सप्लाई करने के लिए आते थे, तो उनके साथ आप किस तरह से डील कर रहे हैं? आपने साफ मना कर दिया या अभी किस तरह से उनके साथ आप बिहेव कर रहे हैं? देखो जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये छोटी छोटी हम कितना लेंगे, 2 किलो 4 किलो अगर यूज़ भी करते हैं, ये जहाँ बनता है अगर वहीं से बैन हो जाएगा तो ये प्रॉपरली वैसे ही बैन हो जाएगा। जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है अगर उस जगह पे स्टेप लिए जाएंगे, इसको रोका जाए, तो ये मार्केट में नहीं आएगा, ना यूज़ होगा। सर, प्रशासन काफ़ी सख्त दिखाई दे रहा है, और क्या कहेंगे कि प्रशासन ठीक काम कर रहा है या फिर इसमें कुछ ढील मिलनी चाहिए? जितने यूट्यूब पे या कहीं सोशल मीडिया पे हम वीडियोस देखते हैं, उसमें भी प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है कि आप इसको छोड़ के ये यूज़ कर लीजिए। बस ऐसे ही चल रहा है अभी, तो सिस्टम मिक्स हो गए हैं। बाकी प्रशासन का कदम अच्छा है, पर्यावरण के हिसाब से भी अच्छा है, पोल्यूशन के हिसाब से भी अच्छा है। हम गवर्नमेंट के साथ हैं, बट हमें कोई अल्टरनेट मिल जाएगी, ये नहीं ये यूज़ करना है, तो उसमें हम भी हैप्पी हैं, गवर्नमेंट भी हैप्पी हो जाएगी। बिल्कुल। तो सुना आपने, ये थे दुकानदार जिनका कहना है कि प्रशासन ने, सरकार ने काफ़ी अच्छा कदम उठाया है, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें कोई अल्टरनेट नहीं मिल रहा, और जो सरकार ने फैसला लिया है प्रशासन भले ही उसको कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे लागू करवाने में जो है सक्षम सिद्ध हो रहा है, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि अभी तक उनके पास कोई अल्टरनेट नहीं है सिंगल यूज़ प्लास्टिक बंद होने के बाद। और साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जहां पर ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहां भी अगर बैन लगा दिया जाए तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। आइए हम एक और दुकानदार से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उन्हें किस तरह की जो समस्या है उसका सामना करना पड़ रहा है, या ये सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक है बंद होने से इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। जी भाई साहब, आपका नाम? वैभव मोंगा जी।
वैभव जी, सिंगल यूज़ प्लास्टिक सरकार ने 1 जून से बंद कर दिया है, तो किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? सर, सरकार के साथ पूरा समर्थन है हमारा, लेकिन प्रॉब्लम हमें सिर्फ ये फेस करनी पड़ रही है कि हमें इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिला। सरकार की तरफ से डिसीजन के साथ हम बिल्कुल एग्री करते हैं, लेकिन एक चीज़ हमें साथ में सब्स्टिट्यूट देना चाहिए था कि ये चीज़ यूज़ करके ये चीज़ को बंद किया जाए। जो प्रॉब्लम आ रही है यही आ रही है। अब कई चीज़ें हैं जो हम पैक करके नहीं दे पा रहे, जो प्रॉब्लम है ये चीज़ हमें फेस करनी पड़ रही है रूटीन में। तो कितना का आप नुकसान झेल रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, सिंगल यूज़ प्लास्टिक बंद हो गया, और आपके कस्टमर किस तरह से, फिर आप उनको कैसे सेटिस्फाई करते हैं? सर, हम कस्टमर को कह रहे हैं कि आप अपना जो बैगेज है वो साथ लेके आएँ। बिज़नेस भी 20-30% जो है इससे इफेक्ट हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल सफ़र हो रहा है। और जो प्रॉब्लम है वो यही आ रही है, कई चीज़ें हैं जो प्लास्टिक में ही जाती हैं, जो कि पेपर में नहीं जा सकती या जूट बैग में नहीं जा सकती। उस वजह से कई चीज़ों को हमें ड्रॉप करना पड़ रहा है, हम वो पैकिंग में नहीं दे पा रहे। तो हम कस्टमर को कह रहे हैं कि आप उसको यहाँ पे कंज्यूम करो, या फिर आप कोई ऐसा बाउल या कोई चीज़ घर से लाएं जिससे आप उसको पैक करके लेके जा सकें। प्रशासन काफ़ी सख्त दिखाई दे रहा है, चालान भी काटे जा रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि प्रशासन की कार्रवाई सही है या फिर ये कार्रवाई मैन्युफैक्चरर के खिलाफ होनी चाहिए? सर, ये कार्रवाई मैन्युफैक्चरर के खिलाफ ही होनी चाहिए कि जो चीज़ हमारे को मिलनी ही नहीं चाहिए ना, अगर बनेगी ही नहीं तो हमारे तक आएगी ही नहीं। प्रॉब्लम वही है लास्ट में आके कि सब्स्टिट्यूट नहीं है हमारे पास। हमें वो चीज़ दी जाए जिससे हम उस यूज़ कर सकें, और जो पहले वाली चीज़ है उसको हम ड्रॉप कर सकें। मैन्युफैक्चरर के खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। दुकानदार के पास तो कोई जो चीज़ आएगी वो यूज़ करेगा ही, अगर बनेगी ही नहीं तो हमारे पास आएगी ही नहीं। ये प्रॉब्लम है। थैंक यू वैभव जी। तो ये थे दुकानदार वैभव जी, जिन्होंने बताया कि कम से कम जो मैन्युफैक्चरर है उस पर ही कार्रवाई होनी चाहिए। जो चीज़ बनेगी ही नहीं तो वो दुकानदार तक आएगी नहीं, इससे दुकानदार का चालान भी नहीं कटेगा और दुकानदार यूज़ भी नहीं करेगा। चलिए अभी एक और दुकानदार से हम बातचीत करते हैं और जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसके बैन होने के फ़ायदे और नुकसान जानने की कोशिश करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्पण सचदेवा। सचदेवा जी, आपने जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन हुआ था और आपने यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख के भी लगा रखा है कि पॉलीथीन बैग यहाँ पर बैन है पूरी तरह से, और अपना थैला घर से लेकर आएँ, तो किस तरह से देखते हैं सरकार के इस फैसले को? सर, फैसला तो अच्छा है, पर अभी कुछ क्लियरिटी नहीं हो रही है कि सिंगल यूज़ में क्या क्या चीज़ आ रही है। हमारे पास जो बैग हैं हमने वो तो बंद कर दिए हैं, बट कुछ तरह के पॉलीथीन है उसका समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि अब हमारे पास कस्टमर आता है तो वो बोलते हैं कि अगर बैग हैंडल बैग बंद है, ये भी प्लास्टिक है, तो इसको क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? जिसमें हमारी नमकीन बिस्किट्स आते हैं वो भी क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? तो अभी तक पूरी क्लैरिटी तो नहीं है, बाकी फिर भी आगे जैसे जैसे आती रहेंगी न्यूज़ पता चलता रहेगा सर। विवाह शादियों में काफ़ी जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बनी चीज़ें थी, डिस्पोजल ग्लास थे, प्लेट्स थी, चम्मच थे, तो वो सारी चीज़ें बैन कर दी हैं सरकार ने। तो आपके बिजनेस पे कितना फ़र्क पड़ा है? बिज़नेस पे सर उसका कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि उसमें सब डिस्पोजल अब जो है पेपर में आ रहा है, स्ट्रॉ आता है, गिलास आते हैं, प्लेट्स आती हैं, सब पेपर प्लेट आती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ जो ज़्यादा दिक्कत है कैरी बैग में दिक्कत है। हाँ जी। तो इसके अलावा जैसे कस्टमर हैं वो, उनको अभी क्योंकि हैबिचुअल नहीं हुए, आदत नहीं हुई उनको कैरी बैग घर से लाने की, तो जब यहाँ आकर आपके पास से वो कैरी बैग मांगते हैं, पहले वाली उन्हें आदत है प्लास्टिक बैग मांगने की, तो किस तरह से डील करते हैं आप? सर, तो हमने वैसे तो जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड हैं कि ये वाले बैग दे सकते हैं हम, वो वाले हम तो दे रहे हैं। ये अप्रूव्ड मतलब उनको बोलते हैं कि ये अप्रूव्ड है, हमने हर एक साइज़ में रखे हुए हैं ताकि कोई अगर भूल जाता है, थैला नहीं लगे आता घर से, तो हमने ये वाले रखे हैं। वैसे तो अगर वो घर से लाएं तो उसके ऐसा अच्छी चीज़ है नहीं कोई, पर फिर भी इमरजेंसी के लिए हमें ये कहे गए हैं तो हमने यही रखे हुए हैं। तो इसके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं आप, ये फ्री में है? नहीं सर, फ्री है, कोई चार्जेस नहीं लेते। नहीं। आप मानते हैं कि सरकार ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है? सर, सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो भी है वो बैन करना तो बहुत अच्छी बात है, पर उसके साथ साथ अगर हमें ये बता दिया जाए कि इसकी जगह यूज़ क्या चीज़ करें तो हमारे लिए थोड़ा और ईजी हो जाएगा। जैसे जैसे क्लैरिटी आती रहेगी हमें और अच्छा लगेगा और कस्टमर को भी थोड़ा सा ईजी रहेगा। जी। तो ये थे हमारे साथ दुकानदार जिन्होंने बताया कि सरकार ने अभी तक क्लियर नहीं किया कि कौन कौन सा प्लास्टिक किस तरह का बैन है, या उसका कोई अल्टरनेट भी हमें नहीं बताया गया। यदि सरकार अल्टरनेट बता दे तो उनके लिए काफ़ी आसानी हो। तो यहाँ पर ग्राहक भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि सिंगल प्लास्टिक यूज़ है जो, उसको बैन करने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान रहेंगे। जी मैम, सिंगल प्लास्टिक यूज़ सरकार ने बंद कर दिया है 1 तारीख से,
तो क्या समझते हैं कि उसका क्या फ़ायदा होगा या नुकसान? सर फायदे तो है ही हैं, तो बट इसका नुकसान भी है। इसका सोल्यूशन हमें चाहिए ज़रूर कोई ना कोई। जैसे भी हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसको डालने के लिए कोई चीज़ चाहिए ना हमें, तो ये तो बंद हो रहे हैं, बट इसका कुछ ऐसा प्रपोज चाहिए कि हमें उस चीज़ को डालने के लिए कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिसका कोई साइड इफेक्ट भी ना हो, तो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी। मैम आप तो एक गृहिणी हैं, घर का सामान लेने जाते होंगे, सब्जी मंडी भी जाते होंगे, तो सब्जी मंडी में भी दिक्कत आती होगी बिना बैग के, तो किस तरह से चाहेंगी कि सरकार क्या हल निकाले इसका? सर हाल तो कोई निकालना ही पड़ेगा ना, कुछ भी हो, या कोई कैरी बैग ऐसा निकाले जिसमें हम छोटी छोटी वेजिटेबल्स या कुछ भी लेने जाते हैं मार्केट में, तो वो हमें सहूलियत मिले उससे ना। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने बताया कि कोई ना कोई इसका सलूशन भी निकलना चाहिए। बहरहाल दुकानदारों ने पूरी तरह से इसे बंद कर दिया है क्योंकि प्रशासन काफ़ी सख्त दिखाई दे रहा है, तो इस वजह से दुकानदारों ने पॉलीथीन बैग या सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो भी सामान था उसे पूरी तरह से रखना बंद कर दिया है। तो अभी हम मौजूद हैं एक ऐसी दुकान पर जिनका टोटली जो काम है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक के जो बने हुए बर्तन, प्लेट्स हैं, कप्स हैं या फिर ग्लासेस हैं, चम्मच हैं, उस दुकान पर हम मौजूद हैं। और सरकार के आदेशों के बाद 1 जुलाई के बाद इन्होंने फ़िलहाल वो सारा सामान बेचना बंद कर दिया है, और अब दोबारा जो इन्होंने काम शुरू किया है वो है जो पेपर प्लेट्स बनी हुई हैं, गत्ते से बना हुआ सामान है, उसको बेचना शुरू किया है। आइए हम इस दुकानदार से भी बातचीत करते हैं कि उनके बिजनेस पे कितना इफ़ेक्ट पड़ा है और जो सरकार ने फ़ैसला लिया है उसके ये हक में है या नहीं है। जी भाई साहब, आपका नाम? मदन खुराना। मदन जी, सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो है वो बंद कर दिया है पूरी तरह से, और आपका जो सारा कारोबार है इसी तरह का ही था, तो अभी कितना इफ़ेक्ट पड़ा है या उसका अल्टरनेट क्या निकला है? हम सरकार से जो किया है प्लास्टिक बंद, ये बहुत सही काम है। एक तो ठीक है, बंद किया, बहुत अच्छा काम है। गंदगी बहुत है, जानवर भी खाते हैं, गंदगी जगह जगह प्लास्टिक ही प्लास्टिक पड़ा है, इसके हक में है हम। लेकिन इसका सलूशन निकालो सरकार से, हम तो यही कहेंगे कि हमारा तो डिस्पोजल का काम है, हमारा इस टाइम प्लास्टिक, कोई दुकान पे प्लास्टिक नहीं है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जो पैकिंग आ रही है प्लास्टिक की, वो तो हम बंद नहीं करते, तो पीछे से आएगी, तो उसका भी वो है तो प्लास्टिक, वो भी तो उसको भी बैन होना चाहिए सारा। फिर वो प्लास्टिक पैक कैसे होगा, सामान कैसे आएगा, ये तो सरकार को देखना है ना। तो हमें तो सिर्फ ये, हमने प्लास्टिक हमारी दुकान पे नहीं है अभी, बिल्कुल बंद कर दिया हमने। उनके उस पर चल रहे हैं, सरकार के जो उन्होंने गाइडलाइन दिया उसको हमने अपनी फॉलो कर दिया है। लेकिन हमारे इफेक्ट तो है हमारे पास, क्योंकि हमारी सेल घट गई है, ग्राहक नहीं है। अब कपड़े का जो चलाएंगे वो ये भी नहीं पता वो पास है या नहीं पास है, कपड़े का कौन सा थैला है। जो अब ग्राहक तो मांगता है 50 पैसे, 4-5 रुपए की चीज़ लेगा, वो भी कहता है दो जी थैला दो, 50 पैसे हमें बचेंगे, 1 रुपये का हमारा थैला जाएगा, तो हमारा तो लॉस ही है ना जी। तो घर से तो देखो जी कोई ला ही नहीं रहा अभी, जब लाएंगे तभी पता लगेगा अभी ग्राहक लेके आता है कि नहीं लाता। लेकिन इफेक्ट है मार्केट में, इस टाइम डाउन है सब कुछ, काम में सारा ही फ़र्क पड़ गया हमारे, क्योंकि उसके बिना तो गति नहीं है। तो यही सोच रहे हैं, कहीं दफ़ा हम ये कहते हैं ये डिस्पोजल को बंद ही कर दें, सारी दुकान ही बंद कर दें, फिर और क्या है, क्योंकि डिस्पोजल ही है ना, डिस्पोजल तो सारी आइटम में है। तो इसका मतलब हम आज आगे, हमें सोचने का समय नहीं, अभी आगे हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हमें तो रोटी खानी भी मुश्किल है इस टाइम, क्योंकि डिस्पोजल में तो हम बैठे थे यहाँ, 2 पैसे कमा लेते थे, अब तो वो भी हमारा ख़त्म हो गया काम। बाकी सरकार ठीक है, सरकार की कोई नहीं, प्लास्टिक बंद करे, पीछे से सारा ही बंद कर दे, जब बन के वो हमारे पास नहीं आएगा ना हम आगे बेचेंगे। यानी आपके कहने का सीधा सीधा मकसद ये है कि जो मैन्युफैक्चरर है उस पर कार्रवाई भी बंद होना चाहिए, पीछे से बंद हो जाएगा, सारा कुछ बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक, कोई हमें कोई दिक्कत नहीं है। बंद अच्छा किया है सरकार ने। प्लास्टिक तो वैसे भी बीमारी का घर ही है, देखा जाए तो, चाहे थर्माकोल हो, प्लास्टिक गिलास हो, है तो बीमारी है, सेकंड माल होता है सारा ये। तो इसलिए हम तो यही कहेंगे, सरकार ने बढ़िया बंद किया है तो उसको पूरा ही बंद कर दो। से आप भी कोई, मैं बेचूंगा, मेरे साथ कोई दूसरा बेच जाएगा, कोई फ़ायदा तो है नहीं उसका। धन्यवाद। तो ये थे दुकानदार जो टोटली डिस्पोजल का काम करते थे, और उन्होंने बताया कि फ़िलहाल उन्होंने पूरी तरह से जो प्लास्टिक का सामान था उसे बंद कर दिया है। किसी भी तरह की उन्होंने एक भी आइटम यहाँ दुकान में नहीं रखी हुई। लेकिन साथ साथ उनका ये भी कहना था
कि वो सरकार उन मैन्युफैक्चरर को भी बंद करे जो ये सारा सामान बनाते हैं, ताकि दुकानदारों के पास भी ना पहुंचे। और उन्होंने साथ ही सरकार के इस फैसले का स्वागत भी किया। BS गुलियानी, जनता टीवी, अम्बाला। सरकार द्वारा जिस तरह से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लगाया गया है, तो उसको लेकर हम अभी पानीपत के इंसार बाज़ार में पहुंचे हैं और यहाँ के जो दुकानदार भी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि जो ये फैसला लिया गया है यह गलत है या सही। तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं गौरव लिखा जी। बताएं सर, जो ये फैसला लिया गया है किस तरह से देखते हैं आप इसको? फैसला बहुत अच्छा है और आज तक ये फैसला तो वैसे पुराना है, कई बार आ चुका है, लेकिन वही वाली बात है कि इसमें हमेशा जो भी सिंगल यूज़, वैसे तो हम इस चीज़ के सब लोग सहमत हैं कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है ये बैन हो जाना चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट को देखें तो सालों साल ये प्लास्टिक जो है ये गलता नहीं है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदा है सरकार की तरफ से। लेकिन इसके लिए हमेशा कार्रवाई जो होती है वो हमेशा छोटे दुकानदार पर होती है, रेडी वाला दुकानदार। और ये जब सरकार ऊपर से ही बड़े यूनिट्स को बंद करवा दे, भाई ना प्रोडक्शन होगी ना आगे दुकानदारों के पास जाएगा, जब दुकानदार के पास आएगा नहीं तो दुकानदार उसको यूज, मतलब जो बड़ी फैक्ट्रियां हैं वही अगर बंद हो जाए तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बड़ी फैक्ट्रियां हैं वो अगर बंद हो जाएं। और इसके साथ में ही बैठिया पर इसके साथ में ही अगर जैसे जितनी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे लेज़ का चिप्स है, आप कोई भी बड़ी कंपनी देख लें उसके चिप्स के पैकेट हैं, वो भी यही चीज़ है सारी। स्ट्रॉ हो गए वो भी यही चीज़ है, प्लास्टिक के ग्लास हो गए, और इस तरीके की न जाने और क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब जैसे थोड़ा सा आपको एग्जांपल के लिए एक बताता हूँ कि अभी जैसे कि ये, क्योंकि मेरा जूते का व्यापार है तो जूते के साथ ही मैं बात करूँगा कि पहले इनमें ये कैरी बैग नहीं आया करते थे, लेकिन जब से ये प्लास्टिक का एक बैन का आ गया तो कंपनियों ने ये बीच में कैरी बैग डालना शुरू कर दिया। ठीक है, कॉस्ट पड़ती है इसकी, जो भी 5 रुपये 7 रुपये कंपनी इसको बीच में जोड़ के देती होगी, तो इससे सहमत हूँ मैं। लेकिन वही वाली चीज़ है कि उसकी कार्रवाई जो है बजाय कि छोटे दुकानदारों पे होने के, सबसे पहले तो जो बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनके ऊपर होनी चाहिए। देखिए हमारे साथ अभी और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। आप बताइए, आप किस तरह से देखते हैं इसको? बात तो यही है जी कि जो कदम उठाया सरकार ने वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी कार्रवाई जो होगी वो ऊपर लेवल से ही होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर बंद होंगे तभी ये कार्रवाई को उसमें अंजाम देने का फ़ायदा है, अदरवाइज़ तो होता ही नहीं, फिर ये चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं कारोबार। रुकेगा तभी जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही बंद होंगे तो। लेकिन जो फैसला है उसको कैसे मानते हैं आप? फैसला बहुत अच्छा है सरकार का, लेकिन वही बात है ना, इसका सब्स्टिट्यूट सबसे पहले सरकार को निकालना चाहिए भी इसकी जगह आप क्या यूज़ कर सकते हो, फिर इसको बंद करें तभी ये चीज़ अप्लाई हो पाएगी। नहीं तो फिर वैसे ही पहले जैसे पहले हुआ था, बंद हुआ फिर चलता रहा, अब भी वैसे ही होगा। फिर आपकी अपनी शॉप है? जी हाँ। तो आप कैसे ग्राहक को कैसे किस तरह अटेंड करते हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं आप? हमारे पास तो कोई यूज़ ही नहीं होता जैसा इस चीज़ का, वोवन बैग ही यूज़ करते हैं हम, कोई पॉलीथीन यूज़ ही नहीं होता हमारा। आप बताइए, आप किस तरह से देखते हैं जो ये फैसला लिया है? नहीं, फैसला तो ठीक है सर, फैसले में कोई ये नहीं है कि प्लास्टिक बंद है। प्लास्टिक का जो छोटी छोटी चीज़ें, आज कोई भी चीज़ सब्जी वाले से प्लास्टिक लेते हैं, घर वाले कोई चीज़ लेते हैं, प्लास्टिक को उठाया नाली में फेंक दिया, उससे नालियाँ ब्लॉक, आगे जो गायें खा गई, गाय के अंदर से प्लास्टिक को जाते बाहर सड़क पे फेंक दिया, कोई गायें जा रहा, पशु जा रहा, उसने खा लिया, उसकी तबीयत अलग से खराब। इस चीज़ से सहमत है कि प्लास्टिक बंद होना चाहिए। कार्रवाई यही कि जो हमारे भाइयों ने कहा है कि अगर ऊपर मेन यूनिट्स पे अगर बंद कर दिया जाए तो तभी इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। वही है कि घूम फिर के वही छोटे रेडी वालों का चलान वहाँ से पॉलीथीन उठा लेंगे, छोटे दुकानदारों का चलान वहाँ से पॉलीथीन उठा लेंगे। पीछे भी कार्रवाई हुई थी, दुकानदारों से 5-5 किलो 7-7 किलो लिफाफा लेके वो कहाँ गया? वो शायद जिन्होंने भी उठाया वो अपने घर ही यूज़ किया होगा, उन्होंने कुछ उसका कोई डिस्ट्रॉय वगैरह उसको कुछ नहीं किया होगा। इसका सिर्फ मेन हल यही है कि अगर हम छोटे दुकानदारों को ना लेके मेन यूनिट कंपनी में, फैक्ट्रियों में जाके बात की जाए कि हाँ जी आप इसको क्यों बना रहे हो, इनको बंद किया जाए तभी फ़ायदा होगा। मेरा नाम परवीन मेहंदी रहता है। तो देखिए जिस तरह से यहाँ पर दुकानदार है उनका यही कहना है कि जो ऊपर की जो यूनिट है वो बंद की जाए। फिलहाल हमारे साथ और भी दुकानदार मौजूद है, स्वागत है आपका। तो आप बताइए, आप किस तरह देखते हैं आप इस फैसले को? क्या कुछ होना चाहिए? सर फैसला तो ठीक है बिल्कुल, मगर इसका पहले ऑप्शन आना चाहिए बैन होने से पहले। जब तक दुकानदार को इसके ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसके यूज़ के लिए कोई कंपैरिजन के लिए वो नहीं मिलेगा सब्स्टिट्यूट, जब तक कुछ नहीं होगा ये चोरी छुपे फिर चलता रहेगा। लेकिन इसको बैन करना सरकार का कदम अच्छा है, इसका ऑप्शन भी साथ के साथ आना चाहिए और बड़ी यूनिट तो बंद होनी चाहिए बिल्कुल। इसके लिए मतलब कहीं ना कहीं जो दुकानदार हैं उनको दिक्कतें भी आ रही हैं। दिक्कतें भी आ रही हैं जी। किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? सामान किस में देंगे वो लोग?
क्या कहेंगे, कोई छोटे रेडी वाला है वो कहेगा कि जाओ बर्तन लेके आओ जब खाना मिलेगा आपको, या ढाबे पे जाएंगे किस में पैक करके देगा वो। और अगर इसका ऑप्शन आएगा तो साथ के साथ वो यूज़ करेगा और इसको बंद करेगा। क्या नाम आपका? अमन कर जी, क्या कह रहे थे आप? सबसे पहले तो सरकार को सब्सिट्यूट ढूंढना चाहिए इसका। अभी इसके जगह के यूज़ क्या कर सकता है, दुकानदार हो या अगर कोई भी कंज्यूमर है जो इसको यूज़ करता है, उसका सब्सिट्यूट आएगा तभी तो बंद होगा। सब्सिट्यूट होगा नहीं, इसको बंद करेंगे बंद हो ही नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं से तो पैदा होते रहेगी। कहीं ना कहीं बिल्कुल आती है जी, दिखते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ बंद नहीं हो सकती, ये चीज़ बंद नहीं हो सकती, क्योंकि छोटा दुकानदार जैसे एक फड़ी वाला लगा लो, जो फड़ी लेता है या फिर रेडी वाला लेता है, अगर वो थैला लेगा मंडी से, वो लाता है 40 रुपये किलो कोई सब्जी या खीरा वगैरह कुछ भी लगा लो सब्जी में या सलाद में, तो वो कितना रुपये किलो देगा? पहले तो उसको 45 रुपये किलो पड़ेगा। वो कहेगा मैं आगे से ना ले लूँ अपने घर के पड़ोस से 40 रुपये में। इसलिए ये चीज़ बंद नहीं हो सकती। अगर करनी है तो सीधा फैक्ट्रियों के ऊपर पंजा मारो, दुकानदारों के पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे पहले भी जैसे ये फैसला काफ़ी दिन पहले लिया गया था, लागू अब हुआ है, तो उसके दौरान भी पॉलीथीन है उसका यूज़ फिर भी ऐसे ही हो रहा था, यही कह रहे हो आप? मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर जितनी बार मर्जी कर लो ये चीज़ बंद नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसका कोई सलूशन ही नहीं है। सलूशन तब है जब फैक्ट्रियाँ बंद करोगे, जहाँ से बन के चलता है। अगर तुम सोचोगे दुकानदार को बंद करोगे, दुकानदार बंद कर लेगा, 2 दिन बंद कर लेगा, 20 दिन बंद कर लेगा, वो दोबारा आ जाएगा उसी लाइन पे। जब मेन गेट ही खुला है तो सारे द्वार खुले हैं, तो वो अपने आप सारे अंदर आएंगे। अगर गेट ही बंद कर देंगे कोई भी अंदर नहीं आएगा। क्या कहना आपका सरकार? सरकार को मैं ये कहूँगा, निश्चय जब भी ले बड़ों पे ले, छोटों पे मत ले। जी, हमारे साथ और भी लोग अभी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। आप बताएं सर, आप किस तरह देखते हैं इस फैसले को? मैं चाहता हूँ कि जो ये फैसला लिया गया है बहुत अच्छा फैसला है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। जो शहर में गंदगी फैलती है, जो पॉलीथीन वगैरह जो डिस्क्राइब नहीं होते, ये नालियों में जाकर रुकते हैं। जो शहर में गंदगी फैलती है, बरसाती मौसम है, बरसात में ये जितने पॉलीथीन वगैरह नालियों में फंसे हुए हैं, ये कुछ हैं। सरकारी कर्मचारी कितने कैसे क्या करेंगे, वो कहाँ तक कैसा जोर लगाएंगे। तो इसलिए कहने का मतलब ये सरकार का डिसीजन जो है अच्छा है, पर डिसीजन कहने का मतलब सारे तात्पर्य वही है कि जैसे सारे भाई ये बता रहे हैं कि छोटे दुकानदारों के बजाय या रेडी वालों के पास से छापे मारने के बजाय, दुकानदारों के पास छापे मारने के बजाय, मतलब कि मुलाजिमों की जेब में भरने के बजाय उल्टा जो बड़े बड़े फैक्ट्री हैं, फैक्ट्रियों को बंद करें। जो डिसीजन लिया जाए कि फैक्ट्रियाँ बंद की जाएँ, जो दरवाज़ा मेन भाई ने कहा है कि मेन गेट खुला है तो कोई भी अंदर आएगा, वही बात है कि उन फैक्ट्रियों को बंद करवा दे सरकार, तो अपने आप ही पॉलीथीन आएगा नहीं। पॉलीथीन नहीं आएगा तो आप दुकानदार हैं, अभी काम भी कर रहे हैं, तो अभी आपको किस तरह की दिक्कत आ रही है यहाँ पे? ऐसी दिक्कत तो देखो, कभी भी कोई सरकार डिसीजन लेगी उसमें दिक्कत तो जो नीचे दुकानदार है, नीचे लेवल का मीडियम दर्जा है, उसको दिक्कत तो आएगी। पर वो दिक्कत का सामना थोड़े टाइम के लिए अगर हम करेंगे तो आने वाला टाइम हमारा अच्छा रहेगा। कि कहने का मतलब ये पॉलीथीन जो है, पॉलीथीन ने ना तो गलना है ना ख़राब होना है, वो नालियों में ही जाना है या नालियाँ ब्लॉक होनी है, सब कुछ होनी है। कहने का मतलब ये कि बड़े लेवल पे जो फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं उनको बंद किया जाए तो आगे पॉलीथीन बाज़ार में आएगा ही नहीं और आगे दुकानदारों के पास जाएगा नहीं। जो दिहाड़ियाँ बनाने वाले बीच में आते हैं कि उनकी जेब गर्म कर दो, वो छापे मारते हैं, वो गलत काम करते हैं, दुकानदारों को परेशान करते हैं, रेडियो वालों को परेशान करते हैं। वो परेशानियों में क्या करेंगे, छुपा के इधर उधर पॉलीथीन रखेंगे। वही चीज़ है कि इसको ऊपर लेवल से बंद किया जाए तो अच्छा डिसीजन है, कोई गलत डिसीजन नहीं है। आज तक हिमाचल में आज तक पॉलीथीन नहीं आया, वहाँ पे कागज़ के लिफाफों में आज तक पैकिंग होती है। क्यों नहीं आया? अगर नहीं वहाँ पे यूज़ हो रहा, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ नहीं हैं या वहाँ पे फैक्ट्रियों का माल नहीं जा रहा, अगर ये डिसीजन अच्छे डिसीजन है, कोई सरकार जब भी कोई डिसीजन लेती है उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर होती है, पर जो आने वाला टाइम होता है वो साफ़ सुथरा और अच्छा होता है। मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को यही चाहिए कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बंद करें जहाँ से पॉलीथीन बन रहा है, और पॉलीथीन को डिस्क्राइब अच्छी बात है, अच्छा डिसीजन है, हम सरकार के साथ हैं। जैसे सरकार डिसीजन ले रही है अच्छे डिसीजन है, ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार कभी किसी पब्लिक के लिए गलत सोचती है। और जो दूसरे कैरी बैग चल रहे हैं, उन कैरी बैगों में पहले भी डिसीजन लिया था, सरकार ने छापे मारने चालू किए थे, दुकानदारों ने, रेडियो वाले ने छोटे छोटे कैरी बैग रखने चालू कर दिए थे। दुकानदार को वही चीज़, कॉस्ट वही पड़नी है, सब कुछ वही होना है। पॉलीथीन पे भी खर्चा करते हैं। पॉलीथीन के अंदर हमेशा हमने आज तक जिस भी डॉक्टर के पास गए हैं, जिसने भी ये बताया कि इसके अंदर पॉलीथीन के अंदर जर्म्स होते हैं,
जो जर्म्स अंदर कोई बीमारियां फैलाते हैं शरीर के अंदर, जो हम सब्जियां लेके आते हैं, हर एक चीज़ लेके आते हैं, ये डिसीजन अच्छा है। मैं इसके पक्ष में हूँ, मैं इसके विपक्ष में नहीं हूँ। हम चाहते हैं कि पॉलीथीन बंद हो, अच्छी बात है, पर बंद हो अच्छे लेवल पे, हाई लेवल पे, ऊंचे लेवल पे, फैक्ट्रियों तक जाएं और फैक्ट्रियों की बंद कराएं। मैं इसके हक में हूँ। नाम बताओ। मेरा नाम धीरज कुमार, चिंटू मेरा नाम। तो देखिए, ये थे पानीपत के जो इंसार बाज़ार है, यहाँ पर हम मौजूद हैं दुकान में। यहाँ पर तकरीबन सभी दुकानदार हैं। इन सभी लोगों का एक ही कहना है कि जो सरकार द्वारा ये डिसीजन लिया गया है बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसको सख्ती से लागू करें। साथ ही जो प्रोडक्शन हाउस है जो इन पॉलीथीन को बनाती है, उन बड़ी बड़ी कंपनियों को बैन करे ताकि ये मार्केट में ना आए। और इसके साथ ही सरकार इसके जो ऑप्शन है वो भी ज़रूर निकाले ताकि जो लोग हैं उनको असुविधाएं न हो। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। 1 जुलाई से देश भर में सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लगा दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक का पूर्ण रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के गुरुद्वारा रोड पर, जो सदर बाज़ार की ये सब्जी मंडी है। इसमें आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसका अभी भी जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। और जिस तरीके से ज़िला प्रशासन ने